अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आयरस टीवी। आयरस टीवी में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगा कि मैं अपने यूट्यूब की वीडियोस की रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा कैमरा यूज़ करता हूं। मैं आपके सामने शेयर करूंगा उसकी अनबॉक्सिंग, उसके रिव्यूज़ और उसके स्पेसिफिकेशंस और वो वजूहात जिनकी वजह से मैंने वो कैमरा यानी कि वो DSLR कैमरा सिलेक्ट किया। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आयरस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली मेरे चैनल आयरस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो मेरे आने वाली वीडियोस की आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप आसानी वीडियोस को सर्च करके उनको देख सकेंगे। तो आइए देखते हैं मेरे नए DSLR कैमरा जो कि मैंने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है, कैनन 70D, उसकी अनबॉक्सिंग, उसके स्पेसिफिकेशंस और उसके रिव्यूज़। तो आइए, थैंक यू। तो आइए दोस्तों, कैनन 70D को अनबॉक्स करते हैं। ये इसका बॉक्स है। ये मैंने कुछ अर्सा पहले कैमरा लिया था, लेकिन आज मैं आपको ये अनबॉक्स करके दिखाऊंगा सिर्फ आपके लिए। ये देखें, ये डब्बे के बैक साइड पे, इसके बॉक्स पे तमाम स्पेसिफिकेशंस मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं ये आपको आगे जाके वीडियो में इसकी एक अलग से शीट शेयर कर दूंगा ताकि आप उसको वहाँ से पढ़ सकें। आइए इसको विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको अनबॉक्स करते हैं। जब आप खोलेंगे तो इसमें से एक आपको ये बुकलेट मिलेगी जिससे आप कैनन 70D DSLR का मैनुअल, यूज़र मैनुअल गाइड कह सकते हैं। ये एक है वारंटी कार्ड। ठीक है, अच्छा, ये अगेन एक छोटी सी बुकलेट है। ठीक है, ये आप चाहें तो यूज़ करें, मगर मुझे आज तक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, ये चीज़ें मैं खुद फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आपके सामने खोल रहा हूँ। ये भी कोई मैनुअल टाइप ही है, कोई ब्रोशर है। अच्छा, ये हैं CDs जो इसके साथ आती हैं। इन CDs का यूज़ ये होता है कि जब आप DSLR यूज़ करेंगे और आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं या कोई भी इवेंट कवर करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर आप अपने साथ अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे ताकि आपको ट्रांसफ़र करने के बाद उनकी एडिटिंग करने में या उनको JPEG में कन्वर्ट करने में या उनके पर उनको सिस्टम में व्यू करने में आसानी हो। तो ये इसके साथ CDs आती हैं। ठीक है, अगेन ये एक और कोई बुकलेट है जिससे आप अगेन यूज़र मैनुअल कह सकते हैं। बहुत सारी हैं, एक ये है और ये है, आप चाहें तो इनको डिटेल में देख लीजिएगा। और इसके बाद ये एक और CD है इसके वर्जन के ऊपर। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये है कैमरा, इसकी बॉडी जिससे आप कहते हैं कैनन DSLR 70D। ये दो तरह की पैकिंग्स में आता है, एक होता है विद लेंस, एक होता है विदाउट लेंस। अगर आप विद लेंस लेंगे, जैसे किट लेंस कहते हैं, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है, तो बॉक्स में ये लेंस भी साथ आएगा। अगर आप विदाउट लेंस लेंगे तो खाली बॉडी होगी। ठीक है, अच्छा, जो मैंने आपको इससे पहले केबल दिखाई थी, USB केबल और HDMI केबल, वो उसका इंटरफेस यहाँ पे है। ये देखें, यहाँ पे ये आपको दो इंटरफेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे वो केबल प्लग इन होती है। अगर आप अपने कैमरे में से डायरेक्ट आप डेटा अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करना चाहें या आप डायरेक्ट जो रिज़ल्ट है या इसके जो इमेजेस हैं डायरेक्ट अपने टीवी पे या अपने कंप्यूटर पे देखना चाहें तो ये आप HDMI केबल या USB केबल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल माइक अगर आप लगाना चाहें, वैसे तो इसके अंदर माइक होता है, यहाँ पे ये होल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये कैमरे का बिल्ट इन माइक है जो कि काफ़ी सेंसिटिव होता है। अच्छा, और इसके अलावा अगर आप एक्सटर्नल माइक लगाना चाहें तो वो ये इंटरफेस है, ये दो होल्स हैं, यहाँ से आप इसका एक्सटर्नल माइक लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप इसकी बैटरी लगाते हैं, ये बैटरी का इंटरफेस है। ठीक है, और इसकी बैटरी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जनाब कैमरे की बैटरी, मैं निकाल दी। ठीक है, ये कैमरे की बैटरी है जो साथ आती है। इसको आपने ये जो साइड है इसकी सिल्वर वाली साइड वो आपने अंदर रखनी है, ऐसे नीचे प्रेस करेंगे, बैटरी फिक्स होगी इसके अंदर। लाइट को बंद कर दें। ठीक है, बैटरी इस तरह डालते हैं। अच्छा, ये इसकी
आप छोटी सी स्क्रीन क्या लें, जो डिस्प्ले स्क्रीन है जो कि इस वक्त बंद हुई हुई है, इसको आप खोल लें ऐसे, ये ऐसे खोल जाएगी स्क्रीन। ये टच स्क्रीन है, ठीक है। इसको आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, ये देखें ये टच स्क्रीन है, इसको आप ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी यूज़ होती है। ये बहुत अच्छा फ़ीचर है इसका। आपको वीडियो जब आप किसी की शूट कर रहे होंगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। ये इसके सारे फंक्शंस हैं। अच्छा, ये इसका व्यू फाइंडर है, इसके लिए एक कवर आता है साथ में इसके, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये व्यू फाइंडर के साथ ये कवर है, ठीक है। ये आप अगर इसको लगा लेंगे तो आपको ये इरिटेट नहीं करेगा, आपको यूज़ करने में ऐसे, ये ऐसे करके, ये देखें मैं निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके आपने इसको लगा लिया, ठीक है। यहाँ पे इसकी फ्लैश लाइट लगती है, ये वैसे इसका बिल्ट इन फ्लैश भी है, ठीक है। अगर मैं आपको इसको ऑन करके, फ्लैश को ऑन करके दिखाऊँ, ये इसका ऑन ऑफ का बटन है ये, और ये इसकी फ्लैश यहाँ से ऑन हो गई, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें हो गई। अच्छा, इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगता है जो कि साथ नहीं आता, ठीक है, वो आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये इसका ओपनर है, ठीक है, इसमें ये आप मेमोरी कार्ड को इसे पे लेके यहाँ पे इसमें से आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ठीक है। साथ नहीं आता, आपको अलग से लेना पड़ेगा। ये कैमरा हो गया, ठीक है। बाद में आपसे कर रहा था लेंस, किट लेंस की। किट लेंस जो कि बेसिक लेंस होता है वो 135 होता है, ठीक है। ये देखें, ये 135 का लेंस है। कैमरे के साथ ये कवर्स आते हैं, जो भी आप लेंस लेंगे ये कवर साथ आएंगे। ये जो इसके सामने कवर लगा हुआ है ये साथ आएगा, ठीक है। तो और ये एक केबल साथ आती है, अगर आप इसका AV व्यू, ऑडियो वीडियो व्यू डायरेक्टली लाइवली उसी वक्त आप उसको देखना चाहें, टीवी पे देखना चाहें, ठीक है। अच्छा, ये हुड जो है मैंने अलग से लेके लगाया है, ये हुड लेंस के साथ नहीं आता, ये आपको अलग से लेना होगा, ठीक है। ये कवर, लेंस का फ्रंट कवर, ठीक है, और ये लेंस का बैक कवर, ये साथ आता है कैमरे के बॉक्स के अंदर, पैकिंग के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक तो मैं ये लेंस यूज़ करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं एक और लेंस यूज़ करता हूँ जिसको हम कहते हैं प्राइम लेंस। ये 50 mm का लेंस है ये, ठीक है। ये मैंने अलग से परचेज़ किया था, ये इसके साथ नहीं आता, क्योंकि आपको जब बहुत ज़्यादा डिटेल्ड शूट करने होते हैं, करीब से काम करना हो, पोर्ट्रेट व्यू पे काम करना हो, तो फिर आप ये वाला लेंस यूज़ करते हैं। इसके ये बॉक्सेस जो हैं इसके साथ ही आते हैं, कवर्स। ये बैक कवर है और ये इसका फ्रंट कवर है, ठीक है। तो ये था जनाब दोस्तों आपके लिए कैनन 70D का अनबॉक्सिंग। अब हम चलते हैं इस स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो आइए डिटेल में देखते हैं इसके रिव्यूज़ और स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आखिर में फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल आरिस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।